यस्यांगे च विभाति भूधर सुता देवापिगामस्तके भाले बाल त्रिजुर्गले उच्चगरलम्य शूरशिवजाल राठो सोऽहं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः स श्रीनिधि श्री शंकर पातु माम। मैया पार्वती देखो सही कर रहा है। पार्वती जी मस्तक पर चंद्रमा, गले में व्याल सर शोभित हो रहे हैं, कंठ में हलाहल विष है, देवताओं में श्रेष्ठ हैं, सभी का पाप विनाशक हैं, सभी भक्तों का पाप का विनाश करते हैं, संहारक हैं। आज उन भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं बाबा तुलसीदास जी कि मेरी रक्षा करो। मैं ये अयोध्या कांड का प्रारंभ कर रहा हूँ, मेरी रक्षा करो। प्रसन्नताम यान गता अभिषेकस्तथा नममले वनवासुता मुखामुजी श्री रघुनंद सुमे ला प्रभु राम मेरी रक्षा करो, जिनको राजा अभिषेक होने पर न सुख है, न आनंद है और न वन गमन के लिए उनको दुख है। ऐसे प्रसन्न मूर्ति रघुनंदन प्रभु राम, अखंड ब्रह्मांड नायक राम मेरी रक्षा करो। ये मंगलाचरण हमारे तुलसीदास जी ने किया। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए इन सब देवताओं का आवाहन, उनसे अनुमति। यहाँ तक कि बालकांड में देखा है कि राक्षसों, दैत्यों, दुष्टों से भी उन्होंने अपनी रक्षा के लिए निवेदन किया है, तब शुभ कार्य नहीं कर पाए। शुभ कार्य बड़ी बाधाएं आती हैं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम तुपाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। नीला, नीले कमल के समान इनके सुंदर नेत्र हैं। वामांग मैया सीता विराजमान है। कोमल जिनका अंग है, हर समय अमोघ बाणों के पास रहता है। ऐसे श्री रामचंद्र जी से मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारु। तुलसीदास जी ने गुरु की भी वंदना की। इनके गुरु कौन? हनुमान। गुरु की वंदना की और कहा मैं भगवान के निर्मल चरित्र का वर्णन कर रहा हूं, मेरी रक्षा करो। अब अयोध्या कांड का विवरण प्रारंभ किया है। जब ते राम व्याह धरि आए नित नव मंगल मूर्ति बधाई भुवन 4-10 भूधर भारी सुप्रतनेक वर सही सुख बारी रिधि सिद्धि संपत नदी सुहाई उमग अवध अम्बुद कह आई मणिगण पुर नर नारी सुजाति असुज अमोल सुंदर सब घाती कहीं न जाए कछु नगर विभूति जन कितने विरंज कर दूती सब विद सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंदु निहारी मुदित मातु सब सखी सहेली फल
लोक मनोरथ बेली, राम रूप गुण शील सुभाओ, प्रमुदित होई देख सुन राओ। जब से राम ब्याह करके आए हैं, आनंद ही आनंद उस नगर में है। मानो उस अयोध्या को ब्रह्मा जी ने अकेले उसी को बनाया और कहीं ब्रह्मा जी का ध्यान ही नहीं गया। सभी में इतनी खुशहाली है, राम को देख करके तो नेत्र सजल हो जाते हैं लोगों के, इतना प्रसन्न चित्त है। माताएं प्रसन्न है, सखियां प्रसन्न है, सहेलियां प्रसन्न है, मित्र प्रसन्न है, सब पूर्ववासी प्रसन्न है। इतना सब मंगल मंगल गान मंगल गीत चल रहे हैं। सबके पूरे अभिलाष अस कहीं मनाई महेश, आप अक्षत युवराज पद राम ही देव नरेश। सब मन में सोचते हैं कि अब विवाह हो गया, मंगल ही मंगल है, सुंदर सुशोभित होने वाले प्रोग्राम अब अगर युवराज बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा। भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, कहीं मनाई महेश, महेश भगवान शंकर को मनाते हैं, से प्रार्थना करते सारे पुरवासी, सारे नगरवासी, सभी माताएं बहनें सखियां सब एक समय सब सहत समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, सकल सुकृत मूरत नर नाहु, राम सुजस सुन अति पूछाओ। नप सब रहाई कृपा अविला थे, लोक करहि प्रीत रुख राखे, त्रवन तीन काल जग माही, भूर भाग दशरथ सम नाही, मंगल मूल राम सुत जासो, जो कति कहय थोर सब तासो, राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, वदन विलोक मुकुट सब सम कीन्हा, श्रवण समीप गए सीत केसा, मनहु जरड पनु हस उपदेशा, नप जुगराज राम कहाँ देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। एक बार राजा दशरथ सभा बैठे, वहां युवराज राम बैठे थे। सबके मन में आया बहुत ही सुंदर समाज है, बहुत ही सुंदर, और राजा दशरथ को तो इतना बड़ा भागी तो कोई न हुआ है न होगा, जिसके घर में प्रोग्राम जैसा पुत्र पैदा हुआ हो, भगवान ने जिसके यहाँ जन्म लिया हो, और ऐसा प्रतापी, ऐसा ऐश्वर्यवान, ऐसा भक्तवान कोई राजा न हुआ है, न होगा, न है इस पृथ्वी पर। कितनी प्रसन्नता है सबको, और सब सोचते हैं कि ये किसी तरीके से राजा के मन में ऐसा विचार आ जाए कि युवराज कहीं राम को बना दें तो और ही सुंदर सुंदर हो जाए। चारों भाई क्या करेंगे, चारों भाई राजकाज संभालें, दशरथ जी जैसा तो कोई प्रतापी है ही नहीं, ऐसा विचार सभी में आता है। और भगवान राम की मूर्ति को देख करके सब मोहित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। और राजा दशरथ ने शीशे में देखा कि कान के पास उनके कुछ बाल सफेद हो गए, श्रवण समीप भय सित केसा, सफेद हो गए बाल। कहाँ पे? श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरड पनु हस उपदेशा। मानो बुढ़ापे ने दस्तक दे दी, बुढ़ापे ने बता दिया कि मैं अब आ गया, अब तुम अपने जन्म को सुधारो, जन्म के और संस्कार करो, इसे युवराज बना दो। नप युवराज राम कहाँ देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। अब इनको युवराज बना दो, अपने जीवन आगे सफल करो, यानी वन गमन करिए या तपस्या करिए, घर में बैठ के भी तपस्या करिए, कुछ भी करिए, यानी माया मोह छोड़िए, युवराज इनको बनाइए और अपना जीवन सफल आगे के लिए बनाइए। ऐसा संकेत बुढ़ापे ने दिया। जब कभी भी व्यक्ति को बुढ़ापा आ जाए, चौथेपन में उसे वानप्रस्थ हो जाना चाहिए, सब छोड़ देना चाहिए, और नहीं तो भले ही न छोड़ पाए अपनी घर गृहस्थी, किन्हीं प्रसिद्धिवस्त घर में ही भगवान का स्मरण करे,
भगवान का ध्यान करे और इतना अभ्यास कर ले, सोते जागते बैठते उठते हर काम में प्रभु राम प्रभु राम, राम ही आधार हो जाए, सब कल्याण हो जाएगा। युवराज को सारा काम सौंप देना चाहिए, पुत्र को सारा काम सौंप देना चाहिए। ऐसा जब बुढ़ापा आता है तो संकेत होता है जो पिता ने किया है अब वो कार्य सारा बेटा करे, ऐसा संकेत। वही आज राजा दशरथ ने कहा, इसमें बालों कान के पास सफेद बाल देखे उनका बस बुढ़ापे ने संकेत दिया है। जो युवराज बना दूं यह विचार और आन न हो, सुदिन सु अवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरहि सुनाय हो जाए। अब मन में जो विचार आता है, देखे दशरथ दरबार से, दशरथ के त्याग से ये ज्ञान प्राप्त होता जीवन कैसे जीना चाहिए। ये नहीं कि बेटा बारात लेकर के आ गए बस अब हम ही सब कुछ हो गए, किसी को न पूछे। नहीं, मन में अगर कोई विचार आता है अच्छा या बुरा तो गुरु के पास व्यक्ति जाता है और सारी बात गुरु को बताता है। मन में इच्छा आई तो बच्चे से नहीं बताया, समाज में नहीं बताया, पत्नी पत्नी को नहीं बताया, गुरु के पास चले गए। प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरहि सुनाय हो जाए, कहीं भुआल सुनिए मुनि नायक, और भय राम सुविवद सब लायको, सेवक सचो सकल सुपुरवासी, और जे हमारे अरे मित्र उदासी, सबहि राम प्रिय यही विद मोही, और प्रभु असीस जन तनु धर सोही, विप्र सहित परिवार गुसाई, और करहि छो सब रौरी नाई, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जन सकल विभव बस करही, मोहि समयहु अनुभयो न दूजे, सब पायो हृदय पावन पूजे, अब अभिलाषो एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे, उन प्रसन्न लक सहज स्नेहु, और कहो नरेश रजाय सो देहु। दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास पहुंचते हैं और अपनी मन की बात कहते हैं। सभी प्रकार से संपन्नता है, सभी प्रकार से खुशहाली है, और मन में जैसे हमको सब स्नेह करते हैं, हमको प्यार करते हैं, ऐसे हमारे बेटों को भी सब प्यार करते हैं, राम को विशेष प्यार करते हैं। और जो गुरु के चरण, ये गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही, जो गुरु के चरण रथ को धारण करके कार्य करता है, समझो वो सारे कार्य अपने बस में कर लेता है और सरल कार्य उसके कार्य सरल हो जाते हैं। प्रभु आपके चरण की रच की कारण हमें सारी सफलताएं मिली हैं। ऐसा पुत्र मुझे मिला है, ऐसा समाज मुझे मिला है, ऐसी प्रजा मुझे मिली है, ऐसा गुरु ज्ञानी मुझे मिला है, ऐसा इष्ट मुझे मिला है। सब गुरु की आपकी कृपा है। और मैं कुछ मन की बात कहने आया हूँ, वो जो आज्ञा दें तो मैं ऐसे नहीं सीधे जाके गुरु को कहने लगे नहीं 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 ऐसे तो ऐसा कर दे। आज्ञा मांगी है, गुरु आज्ञा दे तो मैं कहूँ। तो गुरु की अंतरांग शिष्य के साथ जुड़ी होती है। जैसे ध्वनि तरंगे के माध्यम से आप वर्तमान में मोबाइल देख रहे हैं, ध्वनि तरंगों से कभी भी एहसास हो जाता, सपना देखिए कि फलाने हमारे रिश्तेदार को ये हो गया, ये ध्वनि तरंगों के माध्यम से आभास होता है। आज फला जगह ऐसा हो गया, तुरंत व्यक्ति संपर्क करने का प्रयास करता है कि हाँ ऐसा मैंने देखा। ये ध्वनि तरंगों का प्रभाव है। तो जब गुरु से आज्ञा मांगने दशरथ जी जाते हैं तो उनका मन देखते हैं, हमारे गुरु प्रसन्न हैं या नहीं, इसके मैं अपनी बात रखूं या नहीं रखूं। तो आज्ञा मांगी है, आप कहें तो मैं निवेदन करूं। गुरु जी ने देखा कि राजा बड़ा प्रसन्न है और बहुत सुखद कोई मन की बात कहना चाहता है, मेरे पास आया है, विवाह हो गया है, तो निश्चित ही युवराज के लिए कहने आया है, सुखद है। और मन की बात गुरु ने समझ ली, और वही गुरु है जो शिष्य के मन की बात समझ ले, और शिष्य भी वही है जो गुरु की मन की बात समझ ले। आज गुरु को से आज्ञा मांगी है, गुरु जो आज्ञा दे तो मैं उनकी बात कहूँ। दशरथ जी ने कहा, राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महपमनी मन अभिलाष तुम्हारा। राजन तुम्हारी
जो भी अभिलाषा है। दशरथ जी ने राजा अभिषेक के लिए नहीं कहा, तो वशिष्ठ जी ने भी नहीं कहा, लेकिन बात मन की कह दी। दशरथ जी, तुम्हारी जो भी मन की अभिलाषा है वो बहुत सुंदर अभिलाषा है, और तुम्हारे जैसा ज्ञानी, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा, तुम्हारे जैसा यशवान, तुम्हारे जैसा भाग्यवान, जिसके 4 पुत्र, ऐसे पुत्र हों जिनके गुणों की, वीरता की, शील की कोई किसी तरीके का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। ऐसे कोई धन है। कहिए राजन, कहिए क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। सब विद गुरु प्रसन्न जी जानी, बोले राव राव रहस मृदुवानी, नाथ राम कर जोग राजो, और कहे कृपा कर करिए समाजो। वही अक्षत यहो ये उछाओ, लाहे लोग सब लोचन लाओ। प्रभु प्रसाद शिव सवय निवाही, यह लाल साये के मन माही। पुन न सोच तनु रहाऊ कि जाऊ, जेहि न होय पाछे पछताऊ। सुन मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। सुनन प्रजासु विमुख पछताई, जासु भजन बिनु जरनि न जाही। भयउ तुम्हार तनय स्वे स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। बोलिए आनंद कंद भगवान।